कमीशन दलाल है, दलाल है, दलाल है। बोलो तो सरकार गिरा दूं, बोलो तो सरकार गिरा दूं। पिछले 24 घंटे के भीतर ज्ञानेश कुमार के दफ्तर के बाहर लगातार विरोध प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। पहले हमने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी के जो टॉप के लीडर है वो सड़कों पर बैठे रहे, चाहे वो आप कह लीजिए कि केसी वेणुगोपाल हो, सचिन पायलट हो, भूपेश बघेल हो, तमाम जो है नेता बड़े लीडर जो है वहां पर मौजूद रहे, जयराम रमेश हो, सभी लीडर मौजूद रहे ज्ञानेश कुमार दफ्तर के बाहर, यानी कि इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किए। लेकिन दोस्तों जो कल की तस्वीरें आई, अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया गया। राहुल गांधी के सिपाहियों ने इस कदर विरोध प्रदर्शन किया जो पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हां, अनोखे अंदाज में एक ऐसा विरोध प्रदर्शन जिसको देखने के बाद पुलिस प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। दलाल है, दलाल है। इलेक्शन कमीशन दलाल है, दलाल है। इलेक्शन कमीशन और इधर राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया। सब कुछ आपको मैं इस खबर में बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले ये वीडियो देखिए। एक आदमी जो है, राहुल गांधी का एक सिपाही जो है, वो बकायदा फुल गेटअप में, यानी खुद को इलेक्शन कमीशन मानते हुए एक गेटअप तैयार करता है और अपने शर्ट पर लिखता है ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बकायदा वो पूरा गेटअप तैयार है, आंखों पे चश्मा है और किस तरीके से तमाम लोग जो हैं उनके साथ नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और उसमें जो नारा लग रहा है दोस्तों, वो शायद मैं बता नहीं पाऊंगा, आप खुद सुन लीजिएगा। जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में सुना भी, एक बार और मैं लगा दूंगा, वीडियो को सुन लीजिएगा। दलाल है, दलाल है। इलेक्शन कमीशन दलाल है, दलाल है, दलाल है। इलेक्शन कमीशन दलाल है, दलाल है। इलेक्शन कमीशन हाय हाय। अरे मैं सरकार बना दूंगा, मैं सरकार बना दूंगा। और वीडियो में आप देखिए इत्मीनान से कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन जैसे उस नजारे को देखता है तुरंत एक्टिव हो जाता है और पुलिस प्रशासन उन सभी विरोध प्रदर्शन करने वाले जो प्रदर्शनकारी हैं उन सबको पुलिस की गाड़ियों में ठूसा जाता है, भरा जाता है कि जल्दी से यहां से खाली करो, जल्दी जल्दी भरो यहां से, यहां विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले तो जरा इस 1.5 मिनट की वीडियो देखिए जो आज के समय में बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है मैं कुछ देर में पढ़ के बताता हूं। बोलो तो सरकार गिरा दूं, बोलो तो सरकार गिरा दूं, बोलो तो सरकार गिरा दूं मैं। इलेक्शन कमीशन हाय हाय, हाय हाय। अब मैं आपको लिए चलता हूं कि इस विरोध प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी का ट्वीट आया, यानी राहुल गांधी ने तुरंत इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राहुल गांधी लिख रहे हैं, वोट चोरी और सरकार चोरी के बाद अब बीजेपी चुनाव आयोग की जुगलबंदी के चुनाव शुरू होने से पहले ही सीट चोरी का खेल कर दिया है। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में जो हुआ उस पर एक नजर डालिए। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने सभी आवश्यक दस्तावेज जमा किए थे, उनके खिलाफ कोई लंबित मामला भी नहीं था। इसके बावजूद चुनाव आयोग ने बीजेपी की एक आपत्ति के आधार पर उनका नामांकन रद्द कर दिया। कई बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परमिल नथवानी ने अपने नामांकन पत्र में अपना ही नाम गलत भर दिया था और कई अनिवार्य जानकारियां भी नहीं दी थी। इसके बावजूद चुनाव आयोग ने उन्हें अपनी गलतियां सुधारने के लिए अतिरिक्त समय दे दिया। एक ही चुनाव आयोग, दो उम्मीदवार लेकिन दो अलग अलग नियम। एक उम्मीदवार को बिना सुनवाई के आयोग घोषित कर दिया गया जबकि दूसरे को नियमों का पालन न करने के बावजूद राहत दी गई। जब कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा तो पहले आयोग ने मिलने से बचने की कोशिश की और जब आखिरकार मुलाकात हुई तो आयोग की ओर से एक शब्द नहीं कहा गया। ऐसे मामलों की जांच आगे और बढ़ सकती है क्योंकि बीजेपी के लिए चुनाव जीतने से ज्यादा आसान चुनावी प्रक्रिया को अपने पक्ष में मोड़ना है। तो दोस्तों जो राज्यसभा का जो चुनाव हुआ उसमें आप देखिए कि मध्य प्रदेश से इकलौती कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन हैं उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। और ये जितनी आप विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें देख रहे हैं हाल ही जो 24 घंटे के भीतर जितनी भी है, चाहे राहुल गांधी ने ट्वीट किया हो, चाहे एनएसवाई ने प्रदर्शन किया हो, चाहे वाईसी ने जो विरोध प्रदर्शन किया, चाहे राहुल गांधी के टॉप के लीडर, कांग्रेस पार्टी के जो सांसद जो इलेक्शन कमीशन के बाहर बैठ के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर जो भूख हड़ताल हुई, ये सब कुछ दोस्तों मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के बाद हुआ।
इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एक शब्द चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक कुछ नहीं बोला गया। और यही कारण है दोस्तों कि नए नए अंदाज में, नए नए तरीके से यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और लोगों को जो है हिरासत में लिया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रदर्शनकारी रुक नहीं रहे हैं। दोस्तों, जो राहुल गांधी ने जो सवाल पूछा कि जब देश के अंदर चुनाव आयोग एक है, दोनों उम्मीदवार अपने अपने पार्टी से लड़ रहे हैं, दोनों के लिए नियम कानून एक है, तो फिर चुनाव आयोग के लिए नियम कानून दो कैसे हो सकते हैं? यही सवाल तो राहुल गांधी पूछ रहे हैं, यही सवाल तो देश की आज आम जनता पूछ रही है। जब दोनों उम्मीदवारों के लिए एक जैसे नियमावली है, तो फिर दोनों के लिए अलग अलग पैटर्न सेट क्यों किया जा रहा है? गलती मीनाक्षी जो नटराजन है उनके में कोई गलती नहीं है, छोटा सा कोई आरोप जो से जबरदस्ती का लगा दिया गया, जिसको लेकर के कोई आधार भी नहीं बनता है, उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। लेकिन अथवानी को लेकर के जो 3 मामले आए, जिनका नाम खुद से ही वो गलत भर दे रहे हैं, उसके बाद 2-3 त्रुटियां और मिल गई, उसमें चुनाव आयोग ने सुधार का मौका दे दिया। लेकिन जो मीनाक्षी नटराजन है उसको लेकर के एक शब्द नहीं कहा जा रहा है। तो ये भेदभाव क्यों, ये दोरंगा व्यवहार क्यों, जिसको लेकर के आज अलग अलग तरीके से हर प्रदेश के अंदर से, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो आप कह लीजिए कि झारखंड हो, इन तमाम जगहों से लगातार तस्वीरें आ रही हैं चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की। कौन हो तुम? मैं बीजेपी का दलाल हूँ। क्या करते हो? सीट चोरी। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मोदी को प्रधानमंत्री बनाना। आगे कहाँ चोरी करोगे? आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश में सीट चोरी करूंगा, उसके बाद पंजाब में और पूरे देश में सीट चोरी करके मोदी को मारो इलेक्शन कमीशन को। दोस्तों, सवाल तो कई सारे पूछे जा रहे हैं और आज मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। आज सुनवाई होगी मीनाक्षी नटराजन को लेकर के, क्या कुछ होगा, क्या चुनाव आयोग को फटकार लगेगा या चुनाव आयोग उससे पहले ही सुधार कर लेगा, क्या कुछ होगा, किसकी परतें खुलेंगी, ये आने वाले वक्त में सब कुछ पता चलेगा। लेकिन सबकी नजरें निगाहें इस विरोध प्रदर्शन के बाद अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। आज क्या कुछ फैसला होगा ये तो आने वाले वक्त पर छोड़ देते हैं। फिलहाल इस विरोध प्रदर्शन को लेकर के नए तरीके जो विरोध प्रदर्शन किया गया है, इस पूरे मामले को लेकर के आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी, धन्यवाद।